अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज का मौजू बड़ा एक तकलीफ़ दे मौजू है और वैसे तो मैंने काफ़ी सारे मेरे मैसेजेस होते हैं लाइव जिसके ऊपर मैं बात करती हूँ। रेप केसेस के ऊपर मैंने हमेशा आवाज़ उठाई, हमेशा बात की। मैंने 2-3 दिन से मैं ये आरजू मसीह जो बच्ची है 13 साल की, उसको फॉलो कर रही हूँ, उसके केस को। और मुझे ये दुख हो रहा है इतना ज़्यादा कि वो एक, क्योंकि क्रिश्चियन बच्ची है और वो लोग बड़ा इसके ऊपर एक खुशी महसूस कर रहे हैं कि वो मुसलमान हुई है। और अगर उसके बारे में कुछ लिखा जाए तो हमारे जैसे जो सो कॉल्ड मुसलमान हैं वो उस पे एतराज़ करते हैं और वो ये कहते हैं कि आप हमारे इस्लाम को बदनाम कर रही हैं। पहले तो मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पे आपको चली जाऊं कि ये एक सिंध असेंबली से बिल पास हुआ था जिसकी कमेटी में मैं भी थी और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता था ये कह के कि ये बिल हमने सबने पूरी पार्टीज़ ने मिलकर पास करवाया था, जिसमें 18 साल उम्र की बच्ची जो है या बच्चा वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकते। 18 साल से कम उम्र पर की बात कर रही हूँ और इसके ऊपर सख्त सज़ा भी दी थी और अगर उसमें उनकी फैमिली इन्वॉल्व है तो उनको भी सज़ा देने का मुतालबा था और काफ़ी सारा फ़ाइन भी था। मुझे फ़ख्र इस बात का था कि पहले तो ये सिंध असेंबली से पास हुआ था ये बिल, और दूसरा ये कि मैं उस कमेटी का हिस्सा थी। अब मैं समझती हूँ उसमें बहुत सारी दफ़ा ये बात होती आई थी कि इसको हमने इम्प्लीमेंटेशन किस तरह कराना है और ये कैसे फैलाना है। जब इस केस का मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे इतना दुख हुआ और मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं भी एक 13 साल की बच्ची एक ज़माने में थी, या हमारे जो भी व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं उसकी भी कोई 13 साल की बहन होगी कभी, या है, या बच्ची है, या अपनी कोई कज़न होगी। और अगर वो अमेरिका में होती या किसी भी और कंट्री में होती और उसको उसका नेबर ज़बरदस्ती उसको फैला फुसला के उसका रिलीजन चेंज करवा देता और उसको ले जाता, शादी कर लेता, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? उसके लिए पूरा मुसलमान कौम जो है वो खड़ी हो जाती, उसके लिए पूरी मुसलमान कौम जो है वो प्रोटेस्ट करती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक क्रिश्चियन बच्ची के साथ ऐसा हुआ है और वो भी एक 44 ईयर ओल्ड ने उसको पहले अगवा किया, फिर जाके जब वो पकड़े जाने वाला था तो उसने जाके उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया और उसके बाद ये प्रूव किया कि वो अपनी मर्ज़ी से उसने इस्लाम कबूल किया है और अपनी मर्ज़ी से उसने शादी की है। अब यहाँ पर लॉ क्या कहता है? पहली बात तो ये है कि 13 साल की बच्ची शादी कर ही नहीं सकती। सेकेंडली, आप किसी को भी इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं लेकर आ सकते। ये है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं ये बात? अगर ये मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे बताएं, कोई ऐसी अहादीस बता दें या कोई भी ऐसी बात बता दें जिससे मैं आप लोगों को एग्री करूं। वो बंदा, वो मैं क्या उसको किस ज़बान से, उसको कौन सी ज़बान उसके लिए इस्तेमाल करूं कि 44 ईयर ओल्ड बेगैरत एक जवान बच्ची को, मासूम बच्ची को
13 साल की कितनी मासूम बच्ची होती है, उसको रेप कर रहा है वो एवरी डे। और उसमें उसके सहूलतकार कौन है? पुलिस, जजेस। ये हमारा कहते हैं ना निज़ाम है हमारे मुल्क का, ये निज़ाम है। हम क्या दूसरों की बात करते हैं, हम क्या दूसरी कौमों को जलील करते हैं, जहां हमारी अपनी कौम में ये सब कुछ हो रहा है। और कोई मीडिया भी उसको नहीं दिखा रहा, कोई उसके ऊपर लान तान नहीं कर रहा, बस कुछ ने दिखाया है और उसके बाद स्टोरी को वाइंड अप किया गया है। आप लोग जो हैं, जो मुझे फॉलो करें इतने सालों से, जहां कुछ गलत होता है मैं हमेशा आवाज उठाती हूं। यहां पर गलत हो रहा है, हमारी माइनॉरिटीज के साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ तो होता ही है गलत, लेकिन कोई किसी को फोर्स करके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया था, कभी भी उन्होंने फोर्स करके इस्लाम नहीं फैलाया था। इस्लाम वजूद में आया उनकी अपनी तालीमात से, उनके अपने रवैये से। लेकिन यहां पर आप किसी को अगवा करते हो, और ये कोई पहला वाकया नहीं है, ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं जहां पर बच्चियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करा के उनसे शादियां की गई। देखें, अगर 18 साल की बच्ची है जवान, और वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करती है और फिर वो किसी मुसलमान से शादी करती है, दैट्स फाइन। लेकिन 13 साल की उम्र की बच्ची जिसको अपने रिलीजन का भी इतना कुछ नहीं पता होगा, तो वो दूसरे के रिलीजन को कैसे समझ सकती है, कैसे समझ सकती है? और कैसे हम ये कह सकते हैं कि ऐसा होना सही है? अब ये मैसेजेस देखें, कैसे स्टूपिड मैसेजेस लोग कर रहे हैं। मतलब वेयर आर वी स्टैंडिंग? ये कौम किधर जा रही है? बहुत दुख है मुझे, बहुत ज्यादा, कि असेंबलियां में वेस्ट हो रहा है लॉ पास होना, बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो या तो कोई एक रिसोर्सफुल पॉलिटिशियन आ जाता है फ्रंट पे बचाव करने के लिए, या फिर कोई रिसोर्सफुल अमीर ज्यादा आ जाता है, या कोई रिसोर्सफुल मुल्ला आ जाता है। ये है हमारा निजाम। और ये जो असेंबलियों में हम इतने करोड़ों का कहते ना बजट्स पे हम सेशंस कर रहे हैं, और हमारे मेंबर्स वहां बैठे होते हैं और हमें तनख्वाहें मिल रही होती हैं कि हम लॉज बनाएं। तो जब हम लॉज बनाते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो फिर लानत इस निजाम पे है, हम पे है, किस पे है? यह हमारी पूरी कौम पे है, जिनको समझ ही नहीं आ रहा। आप कहते हैं ना कि आप किसी बेगुनाह को या कितने बेगुनाहों को फांसी मिले, तो ये कोई कम है कि एक बच्ची, 13 साल की बच्ची, उसका रेप हो रहा है और जज कह रहा है कि इट्स ओके, मैं उसकी बच्ची को उसकी मां से नहीं मिलने दूंगा, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी कर दी। शादी वो करी कैसे सकती है? आप अपनी 13 साल की बच्ची को दे देंगे किसी 44 ईयर बुढ़े को? देंगे आप? इट्स टू मच। फिर हम पे अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा? हम जैसे लोगों पे अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा?
This is my message to you. And I'm ashamed of everyone who instead of condemning, वो कह रहे हैं कि आप गलत हैं या ये गलत बात है। कोई बात नहीं है। 44-year-old नेबर ने उसको अगवा करके उसको रेप करा है, और ये शादी नहीं है, ये रेप है। ये शादी नहीं है, ये रेप है। और I just can't say nothing at all right now. मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, और इस मौजू पे मैं इंस्टाग्राम पे अभी आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स करूँगी। आप लोग आए, मुझसे बात करें, और फिर इसके ऊपर चाहे डिबेट करना चाहते हैं मेरे साथ तो आके डिबेट भी करें। थैंक यू वेरी मच।